यज्ञ किया गया, माँ भगवती प्रकट हुई और उस माँ भगवती ने कहा, हे गर्गाचार्य जी, मैं श्री कृष्ण की रक्षा करूंगी, मैं अब इस वसुदेव के बालक की रक्षा करूंगी, मैं प्रण लेती हूँ। बोलो जय श्री राम। ऐसा आशीर्वाद दिया। समय बीता महाराज, और वसुदेव जी महाराज के 6 लाला हुई, कंस ने उनको सबको मार दिया। अष्टमी जो है, 7वां जो है वो संकर्षण पधारे। भगवान ने योग माया का ध्यान किया, योग माया ने उसको रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। कंस को भ्रम हो गया कि देवकी के 7वें लाला का पतन हो गया। अष्टमी में भगवान पधारे, देवताओं को पता चला, देवताओं ने स्वागत किया। प्रभु आपका स्वागत है, स्वागत है। धीरे धीरे क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव का सुंदर समय आ गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। और उस मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमां भुजीक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्र पयोधशोभगम्। तमद्भुतं बालकमं भुजीक्षणम। बालक के 2 हाथ होते हैं, लेकिन इनके 4 हाथ हैं। चतुर्भुजम, बालक खाली हाथ आता है, लेकिन इनके हाथ पर शंख, गदा और पद्म के साथ उपस्थित हुए। श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं, गले में कौस्तुभ मणि। और ये देख देख करके वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं, विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृति परा केवला भवदानंदा स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक्। ए भगवान, मैं आपको समझ गया, आप प्रकृति से परे भगवान नारायण नारायण। आपने हमारे यहाँ जन्म ले लिया, माँ भगवती का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। देवकी मैया डर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण बोले मैया डरो मत। क्यों डर रही है? देवकी ने कहा कहीं मेरे भाई ना आ जाओ कंस, प्रभु वो तुम्हें मार देगा। भगवान बोले माँ, जब तक तुम्हें मेरे हाथ पर सुदर्शन का दर्शन हो रहा है ना, तब तक डरने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा तब डरने की आवश्यकता। अभी तुम्हें 4 हाथ वाला प्रकट हुआ, तब तो देवकी मैया को भी हिम्मत आ गई और माँ देवकी भी भगवान का ध्यान करने लगी। क्या कहते हैं? हे प्रभु, मुझे तो एक ही आश्चर्य हो रहा है। क्या? बोले जो सारे ब्रह्मांड को जो अपने पेट में रखता है भगवान, वो इतना बड़ा भगवान मेरे पेट में कैसे आ गया? ये बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनति धीर मति थिर न रहे, सुनति धीर मति थिर न रहे। ए मेरे भगवान, एक आश्चर्य हो रहा है, सारे ब्रह्मांड को जो अपने पेट में रखता है, हाँ, और वो इतना बड़ा भगवान मेरे पेट में कैसे आ गया? ममोरवासी, मेरा पेटवासी कैसे बन गया है? बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले हे मेरी माँ, पूर्व जन्म में तुमने बहुत तप किया था, इसलिए मैं तुम्हारा बेटा बना हूँ। और मेरे पिताजी ने अम्बा यज्ञ करवा रहे हैं, इसलिए भी मैं तुम्हारे बेटा बन रहा हूँ। पर 4 हाथ वाला इसलिए बन करके आया हूँ मेरी माँ, कुछ कहने आया हूँ।
क्या आदेश है प्रभु? बोले आदेश ये है माँ, जैसे ही मैं तुम्हारा बेटा बनूं तुम मुझे यहाँ से छोड़ करके गोकुल चले जाना, मुझे यहाँ से ले जाकर के गोकुल छोड़ देना। गोकुल में एक बिटिया का जन्म हुआ है, उस कन्या को वहां से उठा लाना, बाद बाकी किसी से मत घबराना। इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण वो नारायण भगवान बभूवा प्राकृता शिशु एक छोटे से कन्हैया बन करके प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। रोए गाय बिल्कुल नहीं, क्यों जी? राम अवतार में तो बहुत रोए। ट्यूशनिम बबुआ इसमें मौन है बिल्कुल। बोले यदि रोएंगे तो मामा जी ले ले हथियार मारने के लिए आएंगे, इसलिए मौन है। हथकड़ी बेड़ियां अपने आप खुल गई। वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को उठाया, एक टोकरी पर रखा, सिर पे उठाया, पहरेदार भी सो गए, ले गए महाराज। यमुना जी ने देखा ओहो मेरे पति आ रहे हैं, तो उमड़ उमड़ करके यमुना जी में बाढ़ आ गई, भयंकर बाढ़ आ गई महाराज। यमुना जी भगवान की पटरानी पत्नी, और यमुना जी देखना चाहती थी कि मेरा पति का जन्म हो गया, जरा थोड़ा मुख देख लेता हूं कैसा है। तो यमुना जी उमड़ उमड़ करके आई, तब तक वसुदेव जी की दाढ़ी दिख गई। तो बेचारी वसुदेव जी को शर्मा करके यमुना जी वसुदेव जी के चरणों में झुक गई। अर्थात यमुना जी में बाढ़ आ रही थी, भगवान को देखने की, भगवान से मिलने की, इसलिए बाढ़ भयंकर आ रही थी। भगवान ने एक पैर बाहर निकाला। एक पैर बाहर निकालने का अर्थ यह है कि भगवान ने एक लात मारी, हे यमुना तुझे शर्म नहीं आ रही है? जो मेरे पिताजी के सामने तू मुझसे मिलने के लिए आ रही है, इसलिए एक लात खा करके ही चरणों में झुक गई। सुन रहे हो? ऐसे संतों ने भाव दिए। मेघों ने देखा ओ हम भी घनश्याम, हमारा भगवान भी घनश्याम। तो मंद मंद बरखा होने लगी, मंद मंद मन गर्जित मेघा, मंद मंद गर्जना होने लगी, बरसात होने लगी। शेष भगवान ने देखा ओ भगवान अभी छोटे से हैं और ये बरखा कर रहा है। तो शेष भगवान आया और अपना 1000 फन लेकर के वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। ववर शब्दन्या उपांशु गर्जिता शेषण्णगार वार निवारयन फणे। 1000 फन लेकर के शेष भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। वसुदेव जी पहुंच गए गोकुल में। गोकुलवासी सब सो रहे थे। वसुदेव जी ने चुपचाप गया, उस लाला को तो छोड़ दिया, और एक वहां लाली का जन्म हुआ था, उसको वहां से उठा लाया। और जैसे अपने मथुरा में पहुंचा, हथकड़ी बेड़ियां फिर से बंद गई, पहरेदार भी उठ गए, और पता चल गया कि है गयो है गयो है गयो। बोले कहा भयो? कंस को पता चला कि बेटी हुई है। ओहो, देवताओं ने तो कहा था कि बेटा होगा, लगता है इसमें भी देवताओं की कुछ चाल है। मैं इस कन्या को भी नहीं छोड़ूंगी। उस कन्या का हाथ पकड़ा। वो कन्या तो कोई और नहीं थी, वो तो साक्षात माँ भगवती दुर्गा थी। वो अपना हाथ छुड़ा करके अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोले दुर्गा मैया की जय। कन्या बोली, ए दुष्ट कंस, तुम मुझे क्यों मारता है? तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया। कंस बोला, बहन जी कहाँ पैदा हुआ? तो माँ भगवती बोली, मैं सारा परिचय नहीं बताऊंगी, तेरा काल तेरे ही आसपास पैदा हो रखा है, इसलिए तू जा और अपने काल को ढूंढ करके निकाल, मार दो। तो इस काम को कौन करेगा? बोले पूतना करेगी। तो अब पूतना जा रही है और एक एक महीने के बच्चों को मार रही है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ था मथुरा में, लेकिन जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कहाँ? गोकुल में। गोकुल में क्या हुआ? बोले जो हमारे वसुदेव जी हैं वो 90 साल के हो गए, पर उनका कोई बेटा नहीं हो रहा है। आज एक ब्राह्मण उनके घर में आया, उसने जैसे ही भोजन किया, बाबा से बोला, बाबा पुत्रवान भवः, तेरे घर में पुत्र होगा। बाबा ने कहा, मैं 90 साल का हो गया, अभी का मैंने आशीर्वाद दे दिया, अब हो ही जाएगा।
क्या करूं? बोले तो गोपाल संतान मंत्र का जाप करवा। देखते हैं तेरे घर में बेटा क्यों नहीं होता। ठीक है, कौन करेगा? बोले मैं करूंगा। बोले कितनी दक्षिणा लगी? बोले दक्षिणा कुछ नहीं, केवल हमें भोजन करवा बस। ठीक है महाराज, भोजन की कमी नहीं है, तो भोजन करवा, हम भजन करेंगे। तो ब्राह्मणों ने भजन किया और वसुदेव जी ने भोजन करवाया और धीरे धीरे यशोदा मैया गर्भवती हो गई। और आज कौन चले गया, कौन आ गया, कोई पता नहीं चला। वसुदेव नंद बाबा की दो बहन थी, एक थी नंदा और सुनंदा। नंदा ने जब देखा कि एक नील कमल वाला बालक खेल रहा है, तो अपने भैया से कहा, भैया। बोले क्या हुआ? बोले हे भैया, तेरे घर में लाला ने जन्म ले लिया। बाबा की खुशी का तो पारावार नहीं रहा, बहुत खुश हुए नंद बाबा और बोले मैं अपने लाला का मुख देखना चाहता हूँ। लोगों ने कहा बाबा ऐसे नहीं, पहले नाचना पड़ता है। तब जो नंद बाबा हैं वो अपने कान्हा का मुख देखने के लिए गा रहे हैं और महोत्सव मना रहे हैं। बोले कृष्ण के लाला की। अरे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की। जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा यशोदा लाल की। नंद घर आनंद। श्री राधे।